कुंती महारानी जो हृदय में बात थी, जिस उद्देश्य से वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, वो अकस्मात उनके मुख से निकल गया। अपने को रोक रही थी लेकिन नहीं रुकी बात। कहती हैं, प्रभु क्या सचमुच आप हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे? अकस्मात देख क्या वर्णन कर रही हैं और अकस्मात क्या निकल रहा। तो रथ पर चढ़ चुके थे भगवान, अपनी बुआ से कुंती से अनुज्ञा ले लिए थे, बैठ गए थे और इनके पुत्रों की रक्षा भी किए, ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। इस दशा में भगवान के ऐश्वर्य को देख करके कुंती सोच रही है, यदि कृष्ण नहीं होते आज यहाँ, यदि हस्तिनापुर में विद्यमान नहीं होते तो निश्चित हमारे 5 पुत्र मारे गए होते और उत्तरा का गर्भ भी मारा गया होता, उत्तरा भी मारी गई होती। तत्कालिक विपत्ति को, संकट को देख करके वे कहती हैं, प्रभु किम अद्य अपि स्वित जिहाससी, क्या आज ही हम लोगों को छोड़ देंगे आप? जिहाससी छोड़ना चाहते हैं, अपि स्वित क्या आप हमें छोड़ना चाहते हैं? और अद्य अपि अद्य क्या आज ही छोड़ना चाहते हैं? आपका इस तरह से हम लोगों का परित्याग अनुचित है, ये उचित नहीं है। हमको छोड़ करके आप जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तब कुंती महारानी कहती हैं, सुहृद अनुजीविना, हम आपके सुहृद हैं, आप हमको अपना प्रिय मानते हैं। न शब्द अस्माकम, ये अपने पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन लगा रहे हैं। आप हम लोगों को अपना मानते हैं, अपना बनाए हैं, तो हमें इस प्रकार से दाहक वियोग दुख में डालकर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं। अनुजीविना, हम आपके अनुजीवी हैं। अनुजीवी का एक अर्थ है अनुगामी, अथवा आपके छोड़े हुए भोजन को, प्रसाद को, शीत प्रसाद को खा करके हम जीते हैं। अथवा अनुजीवी का अर्थ है कि आप जब साथ में हैं तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो हम वैसे ही नहीं जी सकते हैं जैसे जल के वियोग में मछली नहीं जी सकती। आप उधर द्वारका की तरफ चलेंगे और हम सबका मरण हो जाएगा, इसलिए आप मत जाइए। ये है नारी हृदय की कोमलता। भगवान के विषय में इतना उच्च कोटि का फिलॉसफी बोल रही है और अंत में हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, हम और हमारे पुत्र ये नहीं जी सकते, इसलिए आप मत जाइए। भगवान ने कहा कि बुआ मैं तो बहुत काल तक यहाँ रहा, 4 महीने रहा हूँ और इस विश्व युद्ध के संचालन में व्यस्त रहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तुमको मालूम है कि वहां पर भी बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, सारा समाज है द्वारका में। मैं यहाँ 4 महीने से हूँ, जाना आवश्यक है, वहां मेरा जाना उचित है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ और कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। कुंती कहती, नहीं आप नहीं आएंगे, आप हमारे सारे विपत्तियों को नष्ट करके जा रहे हैं, अब आप नहीं आएंगे और आपके आदर्शन में हम लोग मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। आपके साथ रहने पर ही हमारा जीवन है, अन्यथा आपके वियोग में निश्चित मरण है। अनुजीविना। और ये बात तो कह रहे कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं। दूसरी बात कह रही जिसको सुन करके कृष्ण जरूर नहीं जाएंगे द्वारका। कहते प्रभु आपके चरणाम्बुज के अलावा, आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप हमारे रक्षक नहीं रहेंगे तो हमको दूसरे लोग तुरंत मार डालेंगे, क्योंकि राजसु जो जितांगसम, अभी अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिन लोगों के पुत्र मरे हैं,
या पिता मरे हैं, स्वजन मरे हैं, वे बचे हुए राजा लोग सारे भारत में और सारे विश्व में जितने राजा बचे, उनके स्वजन बचे हैं, वे हमारे पुत्रों को और हमको मारने के फेर में हैं। हमने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या किया, दुनिया से बैर बांध लिया। जिसके परिवार का कोई मरा है युद्ध में, तो वो व्यक्ति प्रतिशोध तो लेना ही चाहेगा ना। तो राजसु जोजी तंग सम, राजाओं में हमने द्रोह किया है, उनको सताया है, अतः वे हमें नहीं छोड़ेंगे, हमको मार डालेंगे। अतः हमारी रक्षा के लिए आप यहीं रहिए। यदि आज आप नहीं होते तो हमारे पांचों पुत्र मर गए होते, उत्तरा अपने गर्भ समेत मर गई होती। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए आप रुकिए यहीं पर। प्रभो संबोधन कर रही हैं भगवान को, आप समर्थ हैं। आज आप जो दिन दिए हैं द्वारका जाने का, ये किसी से खबर भेज दिए होंगे, चाहे फोन कर दिए होंगे कि आज आ रहा हूं। कुंती महारानी कहते हैं कि आप समर्थ हैं, आप दिन बदल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, आप कोई भी दिन टाल सकते हैं, आप समर्थ हैं। अथवा श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, कुंती महारानी कहते हैं प्रभु तो आप हस्तिनापुर में रह करके ही द्वारका का काम कर सकते हैं, यहीं रह करके, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कि प्रभु शब्द का अर्थ करते हैं, समर्थ है। वास्तव में भगवान समर्थ है, एक जगह रह करके दुनिया में सारा काम कर सकते हैं। अब समर्थ है तो आप हस्तिनापुर में रहिए, हमारी राजधानी में, हमारे राज्य में। द्वारका मत जाइए, अब तो यहां रह करके भी द्वारका का काम कर सकते हैं। कुंती महारानी की इस प्रार्थना का आशय ये है। कुंती महारानी कहते हैं कि कृष्ण हमारे जीवन में सुख है और दुख है, दोनों है। लेकिन सुख है आपका दर्शन और दुख है आपका अदर्शन। यदि आपको हम नहीं देखेंगे, यदि आप हमको नहीं देखेंगे अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, यही हमारे लिए बहुत विपत्ति है। लगता है कि सुख का समय बीत गया और अब दुख का समय आ गया, जब अब द्वारका जा रहे हैं। तो हमको इस तरह से दुख में डाल करके मत जाइए, हम जीवित नहीं रह सकते। अपने पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन बोल रहे, अब दुख का समय आ गया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं प्रवचन में कि पांडवों का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वे श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय मानते थे। किसी पर उन्हें ये आश्रय का भाव नहीं था कि ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे सहारा है, ये है वो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पांडवों जैसे, जो ये मान चुके हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई आश्रय नहीं। और यह अभाग्य का चिन्ह है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम तो धनी हैं, हमारे स्वजन इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और हम पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत ज्ञान है, इस संसार में हम सुख से जी लेंगे, हमको क्या जरूरत है ईश्वर की या कृष्ण की आश्रय लेने की। इस प्रकार का विचार जिन लोगों के मन में है वे अभागे हैं वास्तव में। यहाँ किसी को धन, पद या सुंदर शरीर या स्वजन कोई भी सहारा नहीं बन सकते। किसी में कुछ नहीं है वास्तव में। यदि कोई व्यक्ति मानता है कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे स्वामी हैं, वही व्यक्ति संसार में भाग्यशाली है, जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान गया है और अनन्य मन से उनके शरण में रहता है। पांडवों का यह सौभाग्य था, वे समझ चुके थे कि दुनिया में धन, जन,
और शारीरिक बल, अस्त्र बल, ये सब कुछ भी नहीं। कुंती महारानी इसी सत्य को बोल रही है। कहने का आशय है कि आप हम लोगों का त्याग मत कीजिए, आप मत जाइए द्वारका। तो ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना की जा रही है जिसकी 16,108 रानियां हैं और 4 महीने से द्वारका को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, भाई को, सबको छोड़ करके युद्ध का संचालन कर रहे हैं। तो युद्ध का संचालन क्या कर रहे थे? वे पांडवों की रक्षा कर रहे थे।